Hi students, today we start with the next topic that is nomenclature. फर्स्ट हम पढ़ेंगे nomenclature ऑफ अल्कोहल के बारे में कि हम अल्कोहल की नेमिंग कैसे करते हैं. दैट इज़ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं? जिसमें मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे. फर्स्ट हम इनके कॉमन नेम्स के बारे में पढ़ेंगे. कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो अल्कोहल्स हैं इनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं? इनको अल्काइल अल्कोहल बोलते हैं. जिसमें कहता है जो अल्काइल ग्रुप है वो किसके साथ जुड़ा होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप के साथ जुड़ा होता है. उस दौरान कहता है अल्काइल ग्रुप के साथ वर्ड अल्कोहल को ऐड कर देते हैं. जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल. यहाँ पे कहता है जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन सा है? मिथाइल ग्रुप है. एंड उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे. सिमिलरली हमें इसकी नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. यहाँ पे कहता है जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन सा है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. एंड इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बिनोल सिस्टम के बारे में. कहता है इस सिस्टम के अंदर जो सबसे सिंपलेस्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है दैट इज CH3OH, जिसमें कहता है एक कार्बन की चेन है एंड उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? कार्बिनोल बोलेंगे. जबकि कहता है जो बाकी के अल्कोहल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्काइल डेरिवेटिव्स बोलते हैं कार्बिनोल के. जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज़ कहता है यहाँ पे 2 कार्बन एटम है. जैसे हमने पढ़ा है कि एक कार्बन एटम की चेन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो, इसको कार्बिनोल बोलेंगे. कहता है इसके साथ क्या जुड़ा है? एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बिनोल बोलेंगे. ऐसे हम इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, दैट इज़ कहता है एक कार्बन के साथ OH ग्रुप पर जुड़ा होने के कारण इसको क्या बोलेंगे? कार्बिनोल बोलेंगे. एंड फर्दर कहता है इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल कार्बिनोल बोलेंगे. ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन दे रखी है, दैट इज़ कहता है इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल मिथाइल कार्बिनोल बोलेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम के बारे में. कहता है अकॉर्डिंग टू दी IUPAC नोमेनक्लेचर, जो अल्कोहल्स हैं इनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं? हम E को रिप्लेस कर देंगे पेरेंट अल्केन में से, एंड E की जगह OL को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है, दैट इज़ कहता है अल्केन में से लास्ट वाली E को हटा देंगे एंड उसकी जगह OL को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नेम क्या हो जाएगा? एल्केनोल इसका नाम हो जाएगा. कहता है इस सिस्टम के अंदर हम फॉलोइंग रूल्स को फॉलो करते हैं. फर्स्ट इज कहता है सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें जो कार्बन है वो किसके साथ जुड़ा होगा? OH ग्रुप के साथ जुड़ा होगा. कहता है उसको हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं. सेकेंड रूल इज कहता है जो कार्बन एटम है इस चेन के अंदर उसकी नंबरिंग इस तरीके से करनी चाहिए ताकि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है उसको सबसे लोएस्ट नंबर आए. नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है? कहता है जो पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूएंट की उसको भी हम क्या करेंगे? सूटेबल नंबर के साथ इंडिकेट करेंगे. नेक्स्ट इज कहता है जो कॉमन एंड IUPAC नेम्स है कुछ फ्यू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के, वो हमें यहाँ पे इस टेबल में गिवन दे रखे हैं. दैट इज़ उनका फॉर्मूला हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कॉमन नेम गिवन दे रखे हैं एंड IUPAC नेम भी हमें यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइक्लिक अल्कोहल के बारे में. कहता है जो साइक्लिक अल्कोहल है उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो. कहता है उस दौरान नाम के आगे हम साइक्लो प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे. एंड कंसिडरिंग द OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन 1, हम क्या कंसिडर करते हैं कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है उसको फर्स्ट पोजीशन मान के चलते हैं. जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, दैट इज़ इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेनोल बोलेंगे. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है? साइक्लिक है 4 कार्बन एटम की, तो हम इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेनोल बोलेंगे. ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज साइक्लोहेक्सेनोल की. यहाँ पे कहता है हमारे पास 6 कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग है एंड उसके साथ जो क्या जुड़ा है? OH ग्रुप जुड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेनोल बोलते हैं. ऐसे हमें यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है वो मैंशन कर रखी है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में. कहता है इनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसके कारण इसको क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं. कहता है जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं जिसमें 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकॉल्स बोलेंगे. कहता है इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं? अल्फ़ा बीटा गामा एंड ओमेगा ग्लाइकोल के साथ डिफाइन करेंगे. डिपेंड करेगा कि हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन कौन सी है. जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है,
कहता है अल्फा ग्लाइकोल हम किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लाइकोल बोलेंगे। बीटा ग्लाइकोल किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हो उसको बीटा ग्लाइकोल बोलते हैं। एंड कहता है हमारे पास जो ओमेगा ग्लाइकोल है ये किसको बोलेंगे, अगर हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच हो, टर्मिनल कार्बन एटम के ऊपर अटैच हो। टर्मिनल कार्बन एटम कौन से होते हैं, जो चेन की शुरू वाला कार्बन एटम होता है एंड चेन के एंड वाला कार्बन एटम होता है उसको टर्मिनल कार्बन एटम बोलते हैं। अगर कहता है टर्मिनल पोजीशन के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा ग्लाइकोल बोलते हैं। कहता है इन कॉमन सिस्टम के अंदर जो अल्फा ग्लाइकोल्स है इनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, हम ग्लाइकोल को ऐड कर देंगे उस अल्कीन के साथ। जो अल्कीन हमें कैसे मिला है, कहता है जब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे। जब अल्कीन की डायरेक्ट हाइड्रोक्सिलेशन करके दैट इज अल्कीन के अंदर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करके, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। अल्कीन हमारे पास सपोज हमने मान लो कौन सा लिया है, इथीन लिया है। कहता है इथीन में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को हटा के एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, दूसरा डबल बॉन्ड हटा के उसकी जगह दोनों कार्बन के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन के साथ आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन के साथ आ जाएगा। एज सच इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलेंगे। बिकॉज कहता है ये जो ग्लाइकोल है वो कहाँ से बना है, अल्कीन से बना है। तो हम उस अल्कीन को पहले लिखेंगे उसके बाद हम ग्लाइकोल वर्ड को उसके साथ ऐड कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलेंगे। ऐसे हमें इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, डेट इज प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। बिकॉज कहता है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, जब हमारे पास तीन कार्बन एटम की चेन है जिसमें कहता है हमारे पास क्या है, दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। एज अ सर कहता है हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को हटा के दोनों कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप ऐड कर देंगे जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। कहता है ऑन दी अदर हैंड जो बीटा गामा एंड ओमेगा अल्कोहल्स हैं इनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, एज ए कॉरस्पॉन्डिंग पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल हम इसको बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, दैट इज कहता है यहाँ पे क्या जुड़े हैं, हमारे पास तीन कार्बन एटम की चेन है, दैट इज CH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पे तीन मिथाइलिन ग्रुप होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल बोलेंगे या फिर इसको बीटा ग्लाइकोल भी बोल देते हैं बिकॉज वन एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज पेंटा मिथाइलिन ग्लाइकोल। बिकॉज हमारे पास क्या है, 5 मिथाइलिन ग्रुप है एंड टर्मिनल पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा ग्लाइकोल बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। कहता है जो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है इनके लिए कोई भी जॉनर रूल नहीं होता इनकी नेमिंग करने के लिए। जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है, दैट इज कहता है तीनों कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल बोलते हैं या फिर इसको ग्लिसरीन बोलते हैं। कहता है IUPAC सिस्टम के अंदर जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं इनकी हम आसानी से नेमिंग कर देते हैं एज अ डायोल, ट्रायोल एक्सेट्रा। कहता हम इंडिकेट कर देंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये किस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है, दैट इज कहता है हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइओल इसका नाम हो जाएगा। सिमिलरली हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज कहता है यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है एंड 3 कार्बन एटम की चेन है तो जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1,2 डाइओल बोलेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स के बारे में कि हम फिनोल्स की नेमिंग कैसे करते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो पेरेंट मेंबर होता है फैमिली का उसको क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। जबकि कहता है जो बाकी के मेंबर होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स बोलेंगे फिनोल के, जो फिनोल से ड्राइव हुए हैं। कहता है जो पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूएंट की उसको हम इंडिकेट करते हैं बाय द प्रीफिक्स ऑर्थो फॉर दी 1-2 पोजीशन। कहता है हमारे पास 1-2 पोजीशन हो उस दौरान उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो बोलेंगे। 1-3 पोजीशन के लिए हम मेटा यूज़ करते हैं एंड 1-4 पोजीशन के लिए हम पैरा प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं।
जबकि कहता कुछ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स है वो स्टिल पॉपुलरली नोन है बाय द ट्राइवियल नेम्स, कहता पुराने नाम से अभी भी हम उनको बोलते हैं। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज़ यहाँ पे कहता हमारे पास जो पेरेंट है, पेरेंट में क्या चीज़ शो होती है कि एरोमेटिक रिंग के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। यहाँ पे कहता फिनोल के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, दैट इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू कहता जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। एज रिजल्ट इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो मिथाइल फिनोल बोलेंगे, या फिर इसका ट्राइवियल नेम क्या है, ऑर्थोक्रिजोल हम इसको बोलते हैं। ऐसे हमें यहाँ पे इसकी नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता हाइड्रोक्सिल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू जो थर्ड पोजीशन है, दैट इज यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन बोलते हैं। 1,3 पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलेंगे, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, मेटा मिथाइल फिनोल बोलेंगे, या फिर ट्राइवियल नेम के अकॉर्डिंग इसको मेटाक्रिजोल बोलते हैं। ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, 1,4 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, पैरा मिथाइल फिनोल बोलेंगे, या फिर पैराक्रिजोल बोलते हैं। ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज यहाँ पे कहता जो 1 और 2 पोजीशन है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलेंगे, एंड ट्राइवियल नेम इसका क्या हो जाएगा, कैटेकॉल इसको बोलते हैं। कहता अकॉर्डिंग टू दी IUPAC सिस्टम, कहता उस दौरान भी जो सभी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स है उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, उनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं फिनोल के। कहता जो पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूएंट की विद रिस्पेक्ट टू दी हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, बाय अरेबिक न्यूमेरल्स उनको इंडिकेट करते हैं विद द कार्बन कैरिंग OH ग्रुप। जिस कार्बन के साथ क्या जुड़ा होता है, OH ग्रुप जुड़ा होता है, उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोजीशन उसकी मेंशन करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, यहाँ पे कहता है जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है इसको हम फर्स्ट कार्बन बोलेंगे, जबकि कहता है जो बाकी के सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नंबरिंग हम 1 से शुरू करेंगे। जैसे 1 के बाद दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, इसको सेकंड पोजीशन आ जाएगी, एज इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनोल हम इसको बोलते हैं। ऐसे नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, दैट इज कहता है फिनोल वाले कार्बन को, दैट इज जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को फर्स्ट पोजीशन देनी है, एंड उसके विद रिस्पेक्ट टू कहता है ये जो मिथाइल ग्रुप है उसको कौन सी पोजीशन आ जाएगी, थर्ड पोजीशन आ जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल फिनोल बोलेंगे। ऐसे हमें इसकी और भी एग्जांपल है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट इज कहता IUPAC सिस्टम के अंदर जो डाई ड्राई और पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स है इसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स बोलते हैं बेंजीन के, जबकि कहता है ये पॉपुलरली नोन होते हैं अपने कॉमन नेम के साथ। जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, दैट इज कहता जो हमारे पास 1 और 2 पोजीशन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं इसको हम बेंजीन 1,2 डाइओल बोलते हैं IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट इनका कॉमन नेम क्या है, कैटेकोल हम इसको बोलते हैं। ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता है अगर 1 और 3 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,3 डाइओल बोलेंगे, एंड इसका कॉमन नेम क्या है, रिसोर्सिनोल हम इसको बोलते हैं। एंड अगर क्या था हमारे पास जो 1 और 4 पोजीशन है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हों उसको IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग बेंजीन 1,4 डाइओल बोलेंगे, एंड इसका कॉमन नेम क्या है, हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं, या फिर इसको क्विंडोल बोल देते हैं। ऐसे हमें और भी एग्जाम्पल है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो सर्टेन ग्रुप होते हैं जैसे कार्बोनिल ग्रुप वो किस में प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड कीटोन एसिडिक ग्रुप में प्रेजेंट होता है, या फिर कहता है जो असाइल ग्रुप है जो एस्टर के अंदर प्रेजेंट होता है कहता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी ओवर द फिनोलिक ग्रुप। अगर कहता है हमारे पास जो OH ग्रुप के साथ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर असाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेरिजन टू द फिनोलिक ग्रुप। कहता है उसमें हम पेरेंट नेम क्या करेंगे, डिटर्मिन करेंगे। कहता है इन केसेस के अंदर जो फिनोलिक ग्रुप है दैट इज़ उसको हम नेमिंग कैसे करते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं, एंड उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, यहाँ पे कहता है OH ग्रुप के साथ क्या जुड़ा है, हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा है, तो दैट मीन्स कहता है यहाँ पे हम चेन की नंबरिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे, ना कि हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कहता है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेरिजन टू दी OH ग्रुप। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, बिकॉज जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है।
ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज कहता है हमारे पास OH ग्रुप के साथ क्या जुड़ा है, एक कार्बोजाइलिक ग्रुप भी जुड़ा है। तो कार्बोजाइलिक ग्रुप वाले कार्बन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपैरिजन टू दी हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसके कारण कहता है यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उनको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, एंड इसका नेम क्या हो जाएगा 2,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हम इसको बोलेंगे। ऐसे हमें और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट इज आइसोमरिज्म इन अल्कोहल, कि अल्कोहल के अंदर आइसोमरिज्म कैसे शो होती है। कहता है जो अल्कोहल है वो 4 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर को शो करते हैं। फर्स्ट इज चेन आइसोमर्स, कहता है जो अल्कोहल जिसके अंदर 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं वो चेन आइसोमरिज्म को शो करते हैं, जिसमें कहता है जो आइसोमर्स है वो किस में डिफरेंट होंगे, इन दी चेन ऑफ कार्बन एटम। कहता है जो कार्बन एटम की चेन है, जिस कार्बन एटम की चेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है वहाँ पे चेन की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 कार्बन एटम की चेन है एंड उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन 1 ओल बोलते हैं। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट भी यहाँ पे 4 कार्बन एटम की चेन है बट चेन की अरेंजमेंट यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल बोलते हैं। अगर कहता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट चेन की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं चेन आइसोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमरिज्म, कहता है जो अल्कोहल जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं वो पोजीशन आइसोमरिज्म को शो करते हैं, जिसमें कहता है जो आइसोमर है वो किस में डिफरेंट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंट होगा। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज कहता है हमारे पास 3 कार्बन एटम की चेन है। फर्स्ट केस में हमारे पास जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा है एंड सेकेंड केस के अंदर कहता है जो OH ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन एटम के साथ जुड़ा है। एज एल्ट यहाँ पे कहता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट है दोनों केसेस के अंदर, तो जिसके कारण इनको हम क्या बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म कहता क्या होती है, कहता जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं वो फंक्शनल आइसोमरिज्म को शो करेंगे, जिसमें कहता जो आइसोमर है वो आपस में कैसे डिफरेंट होंगे, फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंट होंगे। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहे हैं। यहाँ पे कहता जो ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है एंड दूसरी साइड के ऊपर ये मिथॉक्सी दैट इज ईथर ग्रुप को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, कहता जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करता है, दैट इज कहता वो मिरर इमेज को क्या करेगा शो करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।